काव्या एक बहुत ही अमीर व्यक्ति की बेटी थी। वह बहुत ही घमंडी थी। अपनी सहेलियों के बीच पैसों का घमंड दिखा दिखा कर हमेशा बात किया करती थी। अध्यापकों से भी ये अपेक्षा करती थी कि वो उसका खास ख्याल रखें। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने पिता के अमीर होने की डींगे मारकर कहती थी, मेरे पिता बहुत अमीर हैं और उनका नाम संतोष है। आप लोगों ने उनका नाम तो सुना ही होगा। काव्या को जवाब देते हुए अध्यापिका ने भी साधारण ढंग से कहा, ठीक है। ये सुनकर काव्या से रहा न गया और अपनी सहेलियों के पास जाकर गुस्से से कहती है कि मेरे पिता का नाम संतोष है और वो बहुत ही अमीर हैं। ये जानकर भी अध्यापिका ने मुझे साधारण ढंग से जवाब दिया। ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। अध्यापिका सभी छात्राओं को एक समान देखती है और सभी से सख्ती से पेश आती है। वह घर जाकर अपने पिता से कहती है, पापा, वह अध्यापिका मेरी ओर ध्यान ही नहीं देती। कुछ ऐसा कीजिए कि वह मुझसे इज्जत से पेश आए। ये सुनकर पिता ने एक पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में डालकर काव्या से कहा, इस पत्र को अपनी अध्यापिका को दे देना, फिर देखना तुम्हारी किस प्रकार इज्जत की जाएगी। ये सुनते ही काव्या बहुत खुश हो गई और अपने पिता को गले से लगा लिया। अगले दिन काव्या अध्यापिका को वह पत्र देती है। पत्र पढ़ने के बाद अध्यापिका उस पत्र को काव्या के हाथों में देकर उसे पढ़ने के लिए कहती है। उस पत्र में लिखा था, मेरी बेटी एक अमीर व्यक्ति की बेटी है तो क्या हुआ, आप उसे भी अन्य सभी छात्राओं के समान ही देखना। उसे कोई प्रमुखता देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उससे सख्ती से पेश आएंगी तो वह अच्छी लड़की बन सकती है। पत्र पढ़कर काव्या हैरान रह गई, मगर धीरे धीरे सुधरने भी लगी। वह अपने आप को एक साधारण छात्रा के रूप में मानने लगी कि वह भी दूसरी छात्राओं की तरह ही है और सब एक समान ही है। प्रिय दोस्तों, हमें जिस प्रभु ने बनाया है वे भी पक्षपात नहीं करते हैं। अन्याय करने वालों को उनके कार्य के अनुसार फल प्राप्त होगा। बाइबल में व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 19वीं आयत के आरंभ में लिखा है, तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना। इसलिए आइए हम भी प्रभु के भय में होकर न्याय करते हुए, किसी के साथ भी पक्षपात ना करते हुए उसके पुत्र और पुत्री बनकर जिएं।